हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे जहाँ पे आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं इम्पैक्ट ऑफ टैक्सेस ऑन इन्वेस्टमेंट का टॉपिक। आखिर इस टॉपिक का मतलब क्या है? देखिए बच्चे, अगर आप पढ़ रहे हो इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक मार्केट या फिर फंडामेंटल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है, दो सब्जेक्ट्स अगर आप पढ़ रहे हो या इसी से रिलेटेड कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, तो वहाँ पे एक ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपका समझना ज़रूरी है कि आखिर टैक्सेस जो है टैक्स रेट हो गया या टैक्स हो गया या इससे रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं वो कैसे आपकी इन्वेस्टमेंट पे इफ़ेक्ट करती हैं, कैसे वो आपकी इन्वेस्टमेंट पे इफ़ेक्ट करती हैं। तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दो तरीके से ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक तो आपसे सीधा सीधा 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कैसे जो है टैक्सेस का इम्पैक्ट पड़ता है इन्वेस्टमेंट पर, या फिर दूसरा क्वेश्चन आपके पास आ सकता है कि ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स हैं या ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि आप कंसीडर करते हो जहाँ पे आप अपनी इन्वेस्टमेंट के बारे में अपना कोई डिसीजन ले रहे होते हो। सो ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं, तो वहाँ पे भी ये टॉपिक आपके लिए समझना ज़रूरी है। अब देखिए, अब एक और चीज़ यहाँ पे पहले हम कॉन्सेप्ट समझते हैं एंड देन हम थोड़ा बुकिश लैंग्वेज में पढ़ेंगे। सबसे पहले लेट्स सपोज इट इज़ यू, ठीक है, ये आप हो, बहुत ही स्वीट से पर्सन हो, ठीक है, और एक ये मैं हूँ, ठीक है, मैं हूँ, ओके। अब हम दोनों ने डिसाइड किया कि हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। आपने अपनी इन्वेस्टमेंट करी किसी भी एक फंड्स में, सिक्योरिटीज़ में, कहीं भी। मैंने भी अपनी इन्वेस्टमेंट करी किसी फंड्स में या सिक्योरिटीज़ में, कहीं भी। लेट्स सपोज XYZ ABC कुछ भी, ठीक है, और आपने भी की। मैंने कर दी लक्ष्मी चिट फंड में, चलो यही ले लेते हैं, लक्ष्मी चिट फंड में। आपने किया कहीं पे, लेट्स सपोज अनानी ग्रुप्स, ठीक है, अनानी ग्रुप्स में। अब यहाँ पे आप और मैं, हम दोनों एक दिन बैठे, हमने डिस्कस किया कि यार मुझे तो इन्वेस्टमेंट करना बड़ा पसंद है। आपने भी कहा मुझे भी बड़ा पसंद है। हम दोनों ने फिर डिस्कस किया कि आखिर कौन से फंड्स में आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी है। तो आपने कहा कि भाई मैंने ना अनानी ग्रुप्स में इन्वेस्टमेंट कर रखी है, और मेरा जो रिटर्न का रेट है जिसके लिए हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, आखिर आप क्यों इन्वेस्टमेंट करते हो? कहीं पे भी अपना पैसे में, लोगों में, कहीं भी आप इन्वेस्टमेंट क्यों करते हो? क्योंकि आप चाहते हो कि आपको उससे कुछ ना कुछ रिटर्न मिले। तो आपने कोई भी पैसा इन्वेस्ट किया, क्यों? क्योंकि आपको उससे कुछ रिटर्न मिले। अब आपको यहाँ पे मिल रहा है 8% का रिटर्न, 8% का रिटर्न। लेकिन मैंने जो इन्वेस्टमेंट की है वहाँ पे मुझे मिल रहा है 8.5% का रिटर्न। हम दोनों बैठे हैं, या मुझे मिला 8.5। मैं बहुत ही ज़्यादा घमंड में, मतलब मैं चकनाचूर घमंड से, और यहाँ पे आप बड़े शांति से बैठे हो। अब मैंने कहा यार मुझे 8.5 मिली है, तुझे बस 8 मिली। आप कह रहे हो कि अच्छा तूने किस में किया है? मैंने कहा लक्ष्मी चिट फंड में। यू आर लाइक ओके ओके, गुड गुड गुड, वेरी गुड वेरी गुड, तुम 8.5 में खुश रहो, मैं 8 में खुश रहती हूँ। अब मैं अपना सर खुजा रही हूँ कि यार इस बंदे में इतनी कामनेस क्यों है। अब यहाँ पे ये चीज़ समझने वाली है कि आपने जो इन्वेस्टमेंट की, आपने इन्वेस्टमेंट ऐसी जगह की है जहाँ पे कोई भी इनकम आने पे टैक्स नहीं लगेगा, या फिर टैक्स रेट बहुत कम है। क्योंकि जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो कई इन्वेस्टमेंट जो है बिल्कुल टैक्स फ्री होती हैं, उसमें से आपको जो भी पैसा आता है वो टैक्स नहीं लगता। या फिर कुछ इन्वेस्टमेंट ऐसी होती है जिस पे 1 लाख तक का अगर रिटर्न आ रहा है तो कोई टैक्स नहीं है। लेकिन कुछ इन्वेस्टमेंट ऐसी हैं कि अगर आपको 1 रुपये का भी रिटर्न आ रहा है तो आ जाओ भैया टैक्स दे दो। तो यहाँ पे आपको जो इंटरेस्ट मिल रहा है 8%, वो क्या है, किस चीज़ का है भैया? इसमें कोई भी टैक्स आपको पे नहीं करना, ये प्योर 8% आपकी पॉकेट में जाने वाला है। वहीं पे मैं बहुत ज़्यादा खुश मिजाज व्यक्ति, मेरे सपने टूट गए क्योंकि मुझे पता चला कि जहाँ मैंने इन्वेस्टमेंट कर रखी है वहाँ पे टैक्स रेट बहुत हाई है, वहाँ पे टैक्स मुझे देना पड़ेगा। और अगर इस 8.5% का मुझे रिटर्न मिल रहा है, लेट्स सपोज मैंने 100 रुपये डाले हुए हैं, उसमें से मुझे 8.5 रुपये रिटर्न मिले, तो उस 8.5 में से मुझे 1 रुपये, 1.5 रुपये जो है, लेट्स सपोज 1 रुपये जो है, मुझे वो टैक्स के तौर पे गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो प्योर मुझे एक्चुअल यहाँ पे रिटर्न हुआ वो कितना हुआ? 7.5 रुपीज़, यानी 7.5% का। तो अब मेरे को समझ में आया भैया ये तो खेला हो गया, ये तो भैया खेला हो गया हमारे साथ। वो 8% कमाया, उसने 8% का इंटरेस्ट जो है रिटर्न मिला, बट उसकी इनकम भी वहाँ पे 8% का बना, रिटर्न भी 8% का बना। बट मेरा जो है यहाँ पे टैक्स के डिडक्ट होने के बाद जो बनी वो है 7.5
1%। तो जब भी वेन एवर यू आर डिसाइडिंग वेदर टू इन्वेस्ट इन समथिंग, कहाँ इन्वेस्ट किया जाए, कब इन्वेस्ट किया जाए, कितने रुपए इन्वेस्ट किए जाए, तो ये चीज़ भी आप कंसीडर कीजिए कि भैया उससे जो मुझे रिटर्न कल को मिलने वाला है, क्या उस पर टैक्स लगेगा तो कितना परसेंटेज लगेगा, एंड टैक्स लगने के बाद मुझे जेन्युइन जो है एक्चुअल इनकम कितनी होने वाली है। दैट इज अ पॉइंट यू नीड टू कंसीडर। आई होप यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। नाउ लेट अस डिस्कस इट इन अ थियोरिकल वे। लुक, टैक्सेस जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन में। आई डोंट नो यू हैव हियर्ड इट और नॉट इन योर फैमिली। कई लोग कहते हैं कि यार इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, टैक्स भरने में थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा। तो कई लोग जो है इन्वेस्टमेंट इस पर्पज़ से नहीं करते कि भैया कुछ जैसे LIC वगैरह में कि कुछ मिल जाएगा, नहीं, वो करते हैं कि टैक्स बच जाएगा छोड़ और इन्वेस्टमेंट भी हो जाएगी। सो द मेन पर्पज फॉर मेनी पीपल टू इन्वेस्ट देयर मनी इज नॉट टू गेट सम रिटर्न बट देयर मेन पर्पज इज टू सेव टैक्सेस। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट डिसीजन कई लोग इसलिए लेते हैं कि भैया टैक्सेस बच जाएगा। अब आप कहेंगे मैंने ऐसा क्यों बोला, अभी तो मैंने कहा कि टैक्स लगता है। तो देखो बच्चों, कई इन्वेस्टमेंट ऐसी होती हैं, ठीक है, देयर आर अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट जिसमें अगर आप अपना पैसा डालते हो तो आपको टैक्स बचता है। लाइक सुकन्या समृद्धि योजना, अभी लेटेस्ट जो है कुछ टाइम पहले सुकन्या समृद्धि योजना हमारी जो है आई थी, जहाँ पे बच्चियों के नाम पे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के उसमें कॉन्सेप्ट लेकर के वहाँ पे बच्चों के नाम पे, बेटियों के नाम पे कुछ इन्वेस्टमेंट की जा सके, इसलिए वो स्कीम डाली गई। एंड अगर आप एज अ पेरेंट जो है सुकन्या समृद्धि योजना में पैसा डालते हो अपने बच्चों के नाम पे, तो आप उससे जो है टैक्स सेव कर सकते हो। सो देयर आर अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्लान्स लाइक LIC, कुछ आपकी यूनिट लिंक इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज। सो अगर आप वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हो, सो फ्रॉम देयर यू कैन गेट दी, एक तरीके से आप कह सकते हो कि आपको इन्वेस्टमेंट में कुछ ना कुछ वहाँ पे टैक्सेस में बचाव हो जाता है। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट जो है यहाँ पे उसमें टैक्स लगता है, यानी कि अगर आपको इनकम हो रही है इन्वेस्टमेंट से, कुछ इनकम हो रही है, तो वो आपको टैक्स लग सकता है। और कई बार क्या होता है यहाँ पे जो रेट ऑफ टैक्स है वो डिफरेंट होता है आपका इन्वेस्टमेंट जो आपने की है अपनी, ठीक है। सम इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, कुछ आपकी इनकम जो कि इन्वेस्टमेंट से आपको मिल रही है वो बिल्कुल एग्जेम्प्ट होती है, जैसे कि अगर आपका टैक्स फ्री बॉन्ड है तो वहाँ पे आपको कोई इनकम नहीं देनी। और साथ ही साथ कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो कि डिडक्टेबल होती है, यानी कि आप जब अपनी टोटल इनकम को कैलकुलेट करोगे, जैसे कि आपकी अभी मैंने सुकन्या समृद्धि योजना का एग्जांपल दिया, वो क्या है, वो एक डिडक्टेबल आपकी इन्वेस्टमेंट है कि आप अपनी टैक्सेबल इनकम, लेट सपोज आपकी टैक्सेबल इनकम 6 लाख की बनी है, आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी है बोले तो 50,000 का, तो यहाँ पे आपकी टैक्सेबल इनकम में से उसको घटा दिया जाएगा और आपकी टैक्सेबल इनकम अब 5.5 लाख की ही बचेगी। तो इसलिए यहाँ पे वो होती है आपकी इनकम ऐसी जो कि डिडक्टेबल होती है जब आप टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करते हो, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि है आपका ऑर्डर टू अगर आपके पास 2 या 3 ऑप्शन है, लेट सपोज आपके पास 2 या 3 ऑप्शन है, ये है इन्वेस्टमेंट 1 का ऑप्शन, ये है इन्वेस्टमेंट 2 का ऑप्शन, ये है 3 का ऑप्शन, एंड लेट सपोज दिस इज द 4th वन ऑप्शन, ठीक है। नाउ यू हैव 4 ऑप्शन एंड यू हैव टू डिसाइड वेदर वेयर विल यू इन्वेस्ट योर मनी, इन दिस स्कीम और इन दिस स्कीम और दिस, ठीक है। सो यू हैव 4 ऑल द ऑप्शंस। नाउ यू हैव टू डिसाइड कि भैया मैं अपना पैसा कहाँ लगाऊं, एंड इन ऑर्डर टू एनालाइज दैट और इन ऑर्डर टू डिसाइड दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड फर्स्ट कि भैया किसमें मुझे जो है पोस्ट टैक्स रेट क्या मिलने वाला है। पोस्ट टैक्स रेट का मतलब क्या है बच्चे, पोस्ट टैक्स रेट यानी कि लेट सपोज यहाँ पे आपको जो है, यहाँ पे जैसे अभी हमने इसका एग्जांपल लिया, इसको मिल तो रहे थे 8.5, लेकिन वो क्या थे, वो टैक्स लगने से पहले थे, यानी कि प्री टैक्स रेट। दिस इज योर प्री टैक्स रेट, ये बिफोर योर टैक्सेशन रेट, बिफोर योर टैक्सेशन आपको 8.5 रुपये का 8.5% का इंटरेस्ट मिल रहा, रिटर्न मिल रहा था। तो पोस्ट टैक्स रेट यानी कि इसमें से जब आपने टैक्स भर दिया तो आपको 7.5 रुपये यानी कि 7.5% मिला। सो दिस इज़ योर पोस्ट टैक्स रेट, 7.5% यानी कि टैक्सेशन लगने के बाद कितना रेट बन रहा है। सो दिस इज पोस्ट टैक्स एंड दिस इज प्री टैक्स। ना पोस्ट टैक्स रेट आप कैसे निकालोगे, पोस्ट टैक्स रेट के बारे में ही यहाँ बताया गया है कि जब भी आप अपने अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट में से किसी एक को चूज़ कर रहे हो तो आप ये देखना कि पोस्ट टैक्स रेट किसका ज़्यादा है, पोस्ट टैक्स रेट किसका ज़्यादा है। तो ये देखने के लिए आपको एक कैलकुलेशन होती है, दैट इज़ पोस्ट टैक्स रेट। लुक, पोस्ट टैक्स रेट अगर आपको निकालना है, ठीक है, निकालना है, सो इज इक्वल टू प्री टैक्स रेट
1 माइनस टैक्स रेट। तो यहाँ पे प्री टैक्स रेट आपका अगर इसी सिचुएशन 8.5 का और 7.5 का ले तो यहाँ पे 8.5 1 माइनस टैक्स रेट लेट सपोज 1 है, तो उसके अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट करोगे तो ये हेयर यू विल गेट 7.5। तो यहाँ पे आपका पोस्ट टैक्स रेट निकल के आ जाएगा। वहीं अगर प्री टैक्स रेट आपको पहले से नहीं पता, बट आपको ये पता है कि पोस्ट टैक्स रेट इतना बन रहा है, तो ये इसी कैलकुलेशन को आप अगर जो है मैथमेटिकली सॉल्व आउट करोगे, ठीक है, तो पोस्ट टैक्स रेट आपको यहाँ ऊपर आ जाएगा, ये 1 बाय टैक्स रेट इसके नीचे चला जाएगा इज इक्वल टू प्री टैक्स रेट। आई होप आपको इतना मैथमेटिकली समझ होगा, क्योंकि मुझे नहीं है, टू बी वेरी सीरियस। ओके, सो आई होप you understood this concept. Okay guys, let's see you in the next video. I hope you understood this concept, and if you have any query, let me know in the comment box. Let's see you in the next video. Till then, take care of yourself and take care of your health, and best of luck for your exam, for जिसके लिए भी आप ये वीडियो देख रहे हो. Okay, bye.